नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं डिफेक्ट लाइफ साइकिल के बारे में। सॉफ्टवेयर की दुनिया में टेस्टिंग जितना जरूरी है उतना ही हमें यह समझना जरूरी है कि डिफेक्ट की ओवरऑल लाइफ साइकिल होती क्या है और किस तरह से डिफेक्ट्स को मैनेज किया जाता है। तो चलिए समझते हैं डिफेक्ट लाइफ साइकिल। डिफेक्ट लाइफ साइकिल समझने से पहले जस्ट एक बार क्विक रिकैप। डिफेक्ट क्या होता है? डिफेक्ट वो होता है एक ऐसा इशू या ऐसा बग जो हमारे सॉफ्टवेयर को सही से काम करने नहीं देता। तो हम ऐसे इशू या बग आइडेंटिफाई करते हैं फंक्शनल या नॉन फंक्शनल तरीके से, जिससे हम वो देखें कि ये फंक्शनैलिटी जैसी चलनी चाहिए थी वैसी चल नहीं रही है। तो कोई भी इशू, कोई भी आइटम जो ऐसा लगे, जो हमारे एक्सपेक्टेड बिहेवियर, जो हम सोच रहे हैं कि ऐसा चलना चाहिए वैसा ना चले, तो वो होता है हमारा डिफेक्ट। तो डिफेक्ट लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें तो सबसे पहला स्टेटस आता है न्यू स्टेटस। ये स्टेटस वो होता है जब डिफेक्ट पहली बार आइडेंटिफाई होता है और लॉग किया जाता है बाय टेस्टर्स। टेस्टर्स उस डिफेक्ट को सबमिट करते हैं। हम लोग ने एक प्रीवियस सेशन में देखा था किस तरह से डिफेक्ट लॉग किया जाता है और क्या टाइप के टेम्पलेट्स होते हैं, क्या क्या जरूरी चीज होती है एक डिफेक्ट लॉग करने के लिए। तो जब वो लॉग हो जाता है तब उसका स्टेटस होता है न्यू। उसके बाद आता है डिफेक्ट एनालिसिस। अब जब वो ऑलरेडी लॉग हो गया है, हम लोग डिफेक्ट एनालिसिस करते हैं। जो स्टेक होल्डर्स हैं वो, जैसे बीएस हो गए, पीओस हो गए, तुम्हारे टीम मेंबर्स हो गए, डेवलपर्स, ये सब मिलके एक डिफेक्ट एनालिसिस करते हैं। और क्या चेक करते हैं? इज दिस डिफेक्ट वैलिड और डुप्लीकेट? क्या ये वैलिड है या इनवैलिड इश्यूज है या डुप्लीकेट है? क्या ये रियली काम करने वाले मतलब इशू है भी या नहीं, वो वेरीफाई करते हैं। अब वो रिव्यूज अलग अलग होते हैं, या तो तुम्हारा टेस्ट लीड रिव्यू करेगा या इंटरनल पीयर रिव्यूज होंगे या स्टेक होल्डर्स के साथ रिव्यू होगा। वो प्रोसेस डिफाइन और डिराइव करता है डिपेंड ऑन योर प्रोजेक्ट। बट अगर ये वैलिड डिफेक्ट नहीं है या डुप्लीकेट है तो हम लोग उसको क्लोज कर देंगे, जैसे कि आप देख रहे हो। अगर वो वैलिड डिफेक्ट है तो इन स्कोप है क्या? जो हम करंट रिलीज की बात कर रहे हैं या आगे के रिलीजेस की बात करते हैं, तो क्या ये इन स्कोप है? क्या हम लोग एक्चुअली इसको स्कोप में लेने वाले हैं? अगर नहीं, स्कोप में नहीं है, तो वो वैसे ही न्यू स्टेटस में पड़ा रहेगा, उसको कोई चेंजेस नहीं होगा, इट्स रिमेन्स द सेम वगैरह। अगर ये यस न्यू ये स्कोप में है तो हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग उसको असाइन कर देंगे। स्टेटस क्या होगा? चेंज असाइन में। असाइन के बाद जैसे ही असाइन हो गया किसी को, किसी डेवलपर्स को असाइन हो गया, इन स्कोप है, ठीक है, मुझे पता है, अभी असाइनमेंट कर दिया है मैंने किसी को, डेवलपर्स को। अब वो डेवलपर्स उसको इन प्रोग्रेस करेगा, इन प्रोग्रेस में उसको इम्प्लीमेंट करेगा, चेक करेगा, फिक्स करेगा उस इशू को। जब इशू फिक्स हो गया तो हो गया फिक्स्ड स्टेटस। तब हमारा उसका चेंज हो गया, डेवलपर्स ने इस डिफेक्ट को रिजॉल्व कर दिया है फ्रॉम डेवलपर्स पॉइंट ऑफ व्यू। उसको लगता है ये डिफेक्ट उसने जो किया है वो फिक्स हो गया है। अब जब डेवलपर ये फिक्स कर देगा तो रीटेस्ट रिजल्ट, तो ये टेस्टर को देगा ये देखने के लिए कि एक बार वापस से टेस्ट करके देखना है ये इशू रियली फिक्स हुआ है या नहीं, डिफरेंट एनवायरमेंट्स में जो हम लोग बात कर रहे हैं। टेस्ट रिजल्ट अगर पास हो जाता है, सपोज जो डिफेक्ट फिक्स किया था टेस्टर ने बोला हाँ ये अभी सब सही चल रहा है, इसमें कोई इशू नहीं है, ये रेडी हो सकता है, ये एप्लीकेशन में टेस्ट हो गया है, तो हम लोग उसको क्लोज कर देंगे उस बग को। अगर ये नहीं बोलते हैं कि नहीं ये तो फिक्स नहीं हुआ है, ये रीटेस्ट फेल है, फेल के केस में ये वापस से रीओपन होगा, रीओपन होके वापस से डिस्कशन होगा और ये वापस से असाइंड स्टेटस में जाएगा। तो ये ऐसे ओवरऑल इसकी साइकिल चलती है, हमारी डिफेक्ट लाइफ साइकिल। अलग अलग स्टेजेस होते हैं, अलग अलग स्टेज। तो हम जब कोई टेस्टर डिफेक्ट लॉक करता है तो सिर्फ लॉक करके उसका काम नहीं होता है, उसका काम इसको एंड टू एंड एक बार फॉलो अप करना, चेक करना कि उसका डिफेक्ट कौन कौन से स्टेटस पे गया है, वो भी देखना एक टेस्टर का ही काम होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। हमने समझा डिफेक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है, कैसे हमारा कोई डिफेक्ट प्रोसेस होता है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। हमारे अगले सेशन में हम सीखेंगे टेस्ट केसेस कैसे लिखे जाते हैं। लाइफ साइकिल के बारे में अगर आपको कुछ और जानना है या कुछ पूछना है तो फील फ्री कि अपने कमेंट सेक्शन में ऐड करें अपने कमेंट्स। तो धन्यवाद, अगले सेशन में हम फिर मिलते हैं।